मल्टी टैलेंटेड जो जितने भी सारे गुण हैं वो आपके ही अंदर आ गए। नहीं सर, ये सुदामा भी आ गया, कृष्ण भी आ गया। मेरा नाम रेजिना है और मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन मेरी हॉबीज है और चाइनीज खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं। चाइनीज खाने जब से रोटी भी बनाना सीख गया, दाल चावल सब्जी छोले पनीर मैगी माइक्रोनी सब बना। अरे बेटिया, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की जोत जगा देना। तो मसाला कट के थोड़ी थोड़ी मसाला के जब अगर तैयार हो जाएगा तो उसको निकाल कर एक दफा अगर की सीख ऐसी होती है, इसमें मसाले लगाए जाते हैं। मटर देखो तो यहाँ पे लगाई जाती है, अगर आप यहाँ पे आप अच्छे से देखो इसके अंदर लगाया जाता है। अब इसमें जगह नहीं है, ये इसमें निकाल लगा सकते हैं, अभी नहीं निकलेगा ना। हाँ, अब इसको आप ऐसे ऐसे आप करो ना तो इसमें पता चलता है कि इसमें मसाला है या नहीं। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसमें ये पाइप आता है, हमें इसमें ना ऐसे ही लगाना होता है। मसाला देखने के बाद इसको ना फिर से ऐसे लगाते हैं, करो ऐसे। अब इसमें हमने मटेरियल नहीं डाला, जब मटेरियल डालो तो ऐसे इसमें काम करना और करो। ट्रे को बाहर भी निकाल दो उसको, अगर इसमें गरम रहता है उसमें अभी नहीं जल्दी उठा देते हैं। नमस्कार। आइए हम ऐसी बेटियों से आपको रूबरू कराते हैं जो बचपन से ही नेत्रहीन है, दिव्यांग है। ऐसी बेटियों के जो अंदर हुनर है, प्रतिभा है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ हम भिवानी के डीएवी स्कूल के नज़दीक एक ऐसे केंद्र में पहुँचे हुए मौजूद हैं। यहाँ जो करीब 10 से 12 बेटियाँ हैं जो नेत्रहीन हैं, दिव्यांग हैं। दिव्यांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो इनको एक नाम दिया गया है, बचपन से ही नेत्रहीन हैं। इन बेटियों के अंदर एक हम यूँ कह सकते हैं गजब का एक प्रतिभा है, जुनून है, मेहनत है, संघर्ष है। और हम ये भी कह सकते हैं ये लगभग जितनी बेटियां हैं यहाँ पर ये परदेसी हैं, यानी हरियाणा से अन्य राज्यों की बेटियां हैं। और यहाँ जो एक संस्था है, संस्था इनको रोज़गार का प्रशिक्षण दिलाती है। संस्था में जो इनके प्रधान हैं, महासचिव हैं, महासचिव जो है मदन लाल जी, वो भी नेत्रहीन हैं। बचपन से ही केंद्र सरकार में इन्होंने नौकरी की है, अभी हाल फिलहाल में ये सेवानिवृत्त हुए हैं। मदन लाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर। आप बताएं आपके बारे में, आप कहाँ से हो और बचपन से नेत्रहीन हो, कहाँ आपने जॉब की? नमस्कार सर जी। मैं दिल्ली से हूँ सर जी। और 29/12/95 को मैंने ड्यूटी ज्वाइन की सेंट्रल गवर्नमेंट में जी, पीएफ ऑफिस में जी जी। और 31/7/21 को मैं रिटायर हुआ हूँ जी जी। आप दिल्ली से हरियाणा भिवानी में कैसे पहुँचे सर? दिल्ली से सर एक हमारे फ्रेंड हैं चंद्रकांत जी, जो कि इस संस्था के मतलब प्रधान हैं। हाँ जी। तो उनसे हमारी मतलब दोस्ती। चंद्रकांत जी कहाँ से हैं? चंद्रकांत जी बंगाल से हैं जी, बंगाल से, आसनसोल से जी। तो उनसे हमारे डिस्कस हुआ कि अब रिटायर होने वाले हम, तो कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कुछ समाज का या हमारे ब्लाइंड बहनों का भला हो। तो ये करके तो चंद्रकांत जी ने ये सलाह दिया कि यार ऐसा करते हैं अपन कोई संस्था बना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमने सोचा कि लड़कों के तो बहुत हैं और लड़के सर ब्लाइंड लड़के तो चलो कहीं भी जा सकते हैं। अब ब्लाइंड लड़कियां बेचारी कहाँ, मतलब नौकरी आजकल आपको पता है नहीं है। तो ये चलो कुछ सीख जाएंगे। तो ये कार्य ऐसा है सर, अपने घर बैठ के भी ये कर सकती हैं इसको। यहाँ पर जो बेटियां हैं फिलहाल, इनको किस प्रकार का क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रशिक्षण सर, एक तो ये जूना मेकिंग आप देख रहे हैं सामने जी, और ये पोछे वाइपर वाला पोछा है, जूना बनाते जी, हैं। हाँ, वाइपर वाला पोछा बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अगरबत्ती वगैरह, अगरबत्ती का है आपके पीछे मशीन है जी जी।
और सर आगे हमारा है चिप्स मेकिंग का है और बनाना चिप्स है। जी। और ये ऐसे और 4-5 अभी हमारे प्रधान जी आने वाले हैं 14-15 तारीख तक। जी। जी हाँ, कितनी 14-15 बेटियां हैं अपने पास? अभी फिलहाल सर हमारे पास 10-11 हैं। कहाँ से हैं ये बेटियां जितनी हैं? ये 2 तो सर अपने मध्य प्रदेश से हैं। 2 मध्य प्रदेश। हाँ जी। जी। और बाकी कुछ यूपी से हैं। जी। एक बेटिया है वो आसाम से है। जी। हाँ जी। तो कुल मिला के जो बेटियां ये जो बना रही हैं, इनकी कितनी क्वांटिटी कितनी कह सकते हैं हम? लगभग अभी काम की शुरुआत है। जी, अभी सर ये फिलहाल में उद्घाटन हुआ है, मैंने आपको बताया 25 दिसंबर को हमारा उद्घाटन हुआ है। अभी 25 दिसंबर को जी, सेंटर का उद्घाटन हुआ है। जी सर। जी। बेटिया नाम बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेजिना है। रजनी? रजीना। रेजिना, और मैं असम की रहने वाली हूँ। जी। और मैं अभी ओपन से BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने आई हूँ। ओपन से BA सेकेंड ईयर कर रहे हैं आप? जी। और अभी किस प्रकार का ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्या ले रहे हैं? अभी यहाँ पे जितने भी मशीनें हैं 3-4, जी। तो अभी मुझे मतलब आप बचपन से ही नेत्रहीन हैं? जी, मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ और अभी मतलब कि जितने भी यहाँ पे मशीनें हैं 3-4 मशीन, जी, तो वो मतलब कि मुझे सारा पता है। सभी का आपको पता है? ये जी। कौन कौन सी मशीन है, जी सर। क्या क्या आइटम कैसे बनते हैं, जी ये भी सर। पता है आपको? जी पहले से ही पता है या यहाँ ट्रेनिंग ली आपने? सर, मुझे यहाँ से पता है और मेरी एक फ्रेंड है मीनू। जी। तो मीनू से मेरी बातें होती रहती थी, तो फिर मुझे मीनू ने यहाँ पे बुलाया था। मीनू ने यहाँ पे जी बुलाया। सर। और फिर जब मैं आई तो थोड़ी सी मैं घबरा गई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे रहने लगी तो मुझे एकदम घर की तरह लगा सर। आपको ये यहाँ का जो माहौल है ये घर की तरह दिखाई दे रहा है? जी आपको सर। अच्छा लगता है? जी सर, अच्छा लगता है। कितने दिन पहले आप आए हो यहाँ पर? सर मैं आई थी सर जी नवंबर में। नवंबर में आई? जी सर। तो दिसंबर में। अच्छा हाँ सर, मैं यहाँ पे आई थी मैं 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को। जी सर। आपके परिवार में कोई और भी नेत्रहीन है या आप ही है वो? सर मेरे परिवार में तो खाली मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। आप सारे बचपन ठीक से है। ही नेत्रहीन हो? जी सर, मैं बचपन से ही हूँ। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा घर का काम करते हैं या कोई खेतीबाड़ी का है? क्या करते हैं? नहीं सर, हमारा खेती बाड़ी नहीं है। मेरे पापा दूसरे के घर में काम करते हैं, वो कोयला का कुछ काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और कुछ नहीं करती। कितने बहन भाई हो आप? मेरी एक बड़े वाले भैया है और मैं हूँ, हम 2 भाई बहन वो क्या करते हैं? हैं। मेरे भैया चेन्नई में वो सामान पैकिंग का काम करते हैं। अभी जैसा आप बता रहे हैं BA फर्स्ट ईयर में हैं आप? नहीं, BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर में। अभी मान लो पढ़ाई आप कितनी करना चाहते हो, क्या सपना है आपका, जीवन का क्या लक्ष्य क्या है आपका? सर मैं तो आगे म्यूजिक में जाना चाहती हूँ या टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। यानी म्यूजिक टीचर बनने का हम कह नहीं सकते हैं? सर, मतलब कि 2 चीज़ है, या तो मतलब कि कॉलेज के बच्चे को पढ़ाने का टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, या मैं म्यूजिक टीचर बनना चाहती हूँ। अब 2 में से देखते हैं सर, अब मैं किस में जाती हूँ आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुभकामनाएं हम भी आपकी भगवान से दुआ करेंगे आपका सपना पूरा हो। साथ में दूसरी बेटियां है हमारे साथ। आपका क्या नाम है बेटिया? सर मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी, कहाँ से हो आप? सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। आप पढ़ाई लिखाई कुछ की है आपने? सर मैं 8 तक पढ़ाई की हूँ अभी। 8 तक की है आपने? जी सर। अब आगे शायद पढ़ाई नहीं कर पा रहे आप? सर आगे पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओपन से करते हो आप? सर मैं 10वीं ओपन से करने वाली हूँ, मतलब 10वीं ओपन। हाँ सर। आपका क्या सपना है? सर मेरा सपना यही है, या तो मैं म्यूजिक टीचर बनूंगी और या तो फिर टीचिंग लाइन में जाऊंगी। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी? वैसे मम्मी किसी के जैसे खेत वगैरह हैं सर, उसमें मजदूरी वगैरह पे लग जाती है। अच्छा अच्छा। भाई है अपना परिवार में? बहन भाई और कितने हो आप? सर मैं 3 बहन 1 भाई। 3 बहनें 1 भाई। जी सर। ब्लाइंड नेत्रहीन आप ही हो? जस मैं ही हूँ केवल। जी। एक साथ में और बेटिया हमारे साथ है। बेटिया आपका नाम बताओ, जो आप अभी प्रशिक्षण जो दे रहे थे मशीन के बारे में बता रहे थे। मेरा नाम मीनू है और मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। 12वीं का तो नहीं की मैंने आगे पढ़ाई। 12वीं की आगे नहीं की आपने पढ़ाई? नहीं सर।
तो प्रशिक्षण तो आप बिल्कुल गुरु की तरह, टीचर की दे रहे थे, तरह दे रहे थे आप। अच्छा लग रहा था, ताकि आप बेटियों को, दोनों को, बहनों को बता रही थी। तो आपने ये कहाँ से सीखा, ये प्रशिक्षण जो अभी आपको बारीकी से? ये हमें सर ने सिखाया था, जो हमारे बड़े सर है, उन्होंने हमें सिखाया था। जब पहली बार मैं आई थी तो उन्होंने मुझे एक दो बार बताया था, तो मुझे समझ में आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे जल्दी समझ में आया। तो आप कितने बहन भाई हो? सर मैं अकेली हूँ अपने घर में, मम्मी पापा अकेले हो? मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा खेती बाड़ी करते हैं और मम्मी पेशेंट की देखभाल करती हैं। आपका सपना क्या है जीवन में? सर मुझे तो म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ म्यूजिक में जाऊँ। तीनों ही बहनें म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी और हम बेटिया से बात करेंगे। बेटिया, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रीता यादव, मैं यूपी के अमेठी जिला के रहने वाली हूँ। मैं सर पढ़ाई में बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ ओपन से। ओपन से कितने बहन भाई हो? सर 6 बहन 1 भाई। 6 बहन 1 भाई। आप सबसे छोटी हैं? नहीं सर, मेरे से छोटी एक और है, बाकी 4 मेरे से बड़ी हैं। भाई भी 3 से बड़ा है, 3 से छोटा। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा एक्सपायर हो चुके हैं, मम्मी हाउसवाइफ, ऐसे खेती बाड़ी करती हैं। क्या बनना चाहते हो जीवन में, क्या करना चाहते हो? सर वैसे तो मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताऊं। सर जब मैं छोटी थी तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो स्कूल में भी ऐसे लोग आते रहते थे जो मतलब हम लोगों की सहायता करते थे। तो वो मेरे से पूछते थे कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं सर बोलती थी कि मैं वकील बनना चाहती हूँ। लेकिन सर किसी घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से या फिर किसी न किसी कारण की वजह से सर हम वकील का मेरा सपना मुझे तो लगता है कि नहीं साकार हो पाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है बेटी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए सर आपका आशीर्वाद रहेगा। तो आप पढ़ाई करेंगे तो इसका जो डिग्री होती है, लो डिग्री होती है, आप कर सकते हैं। आप अपना जो लक्ष्य है उसको बरकरार रखें, लेकिन सर वैसे किसी भी रूप में न तोड़े। आप अच्छी संस्था में हो फिलहाल, हम ये कह सकते हैं। लेकिन सर वैसे तो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण के लिए भी आए हैं सर। बिल्कुल। और हो पाएगा कोई अगर जॉब, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर जॉब लग जाएगी सरकारी तो अच्छी बात। पहले पढ़ाई करेंगे, फिर प्रशिक्षण भी चल रहा है, जॉब की भी। आपके जो आस है भगवान सुनेगा, ऐसी बात नहीं है, सुनेगा आपका। ये साथ में अभी जो आपका नाम बताइए। अभी सुकून से पूछा जा रहा। मेरा अभी आपका ये नंबर है, आप बताइए। मेरा नाम मीरा है सर, मेरा नाम मीरा है, मैं गाजीपुर से हूँ। मैं और ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। कितने बहन भाई हो? मैं दो भाई 2 बहन सर। कितनी पढ़ाई की है आपने अभी तक? नहीं सर, कोई पढ़ाई नहीं सर। शादी वगैरह नहीं की? नहीं जी। कोई अब लक्ष्य क्या है, आप क्या अभी तो फिलहाल प्रशिक्षण के माध्यम से ही काम करना चाहते हो? अगर मान लो यहाँ काम भी आपने सीख लिया, क्या परिवार को लेकर के क्या सोचते हो? मेरा अभी ज़्यादा कोई स्पष्ट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ये साथ लगती जो बेटियां है, बेटिया आपका नाम बताओ। मेरा नाम है शकुन मंडावी, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ से आई हूँ मैं जी। हाँ जी, हम लोग चार लोग हैं, दो भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। हाँ जी, मेरे पापा खेती बाड़ी करता है। पढ़ाई लिखाई की आपने? पढ़ाई 10वीं से कर रही हूँ। 10वीं की है आपने? हाँ जी। अभी क्या बनना चाहते हो, क्या जीवन का लक्ष्य क्या है? संगीत म्यूजिक। हाँ जी। अभी पढ़ाई आपने 10वीं तक की है? हाँ जी। अभी आपको बहुत टाइम लगेगा। नहीं, अच्छी बात है। वैसे बनने में सभी जितनी भी बहनें हैं उनका भी लक्ष्य लगभग म्यूजिक में है, संगीत में ही है। आप भी बन सकते हो। लक्ष्य किसी भी सूरत में आपने हौसला नहीं तोड़ना है। हाँ जी। भगवान भी साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। हम दूसरी बिटिया से भी बात करेंगे। सर मेरा नाम रेखा कुमारी है। रेखा कुमारी। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं ओपन से इस बार 12th करूँगी। ओपन से 12th करूँगी। अच्छा, 12वीं करेंगे। हाँ सर। कितने बहन भाई हो परिवार सर में? हम 2 बहन 1 भाई है। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा कारपेंटर का काम करते हैं, मम्मी हौस खास का काम। क्या बनना चाहते हो? सर मैं आगे चलकर सरकारी जॉब लेना चाहती हूँ। सरकारी जॉब लेना चाहते हो, अच्छी बात है। अभी आप बताएं आगे। 1 सेकंड आने दो मेरे को थोड़ा सा बड़ा।
आप बताएं बहन जी, क्या नाम है आपका? किरण। सर मेरा नाम किरण है, मैं मध्य प्रदेश शहडोल की रहने वाली हूँ। मैं डबल एमए कर रही हूँ सर, हिस्ट्री डबल से। एमए कर रहे जी हैं। हिंदी से हो गया है, हिस्ट्री से कर रही हूँ सर। हिस्ट्री से मैं फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ सर। आप मेरा सब बीएड शायद सेंटर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आप ही दिखाई दे रही हैं। सर मैं बीएड मेरा हो चुका है हो कंप्लीट, चुका है। टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ सर। मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए हूँ सर। आप बाद में लेट ब्लाइंड हुई सर मैं। बचपन से नहीं, आप बाद में हुए? बाद में सर मैं आप कब से हैं? लगभग 2012 में 2012 में। कैसे? सर वो चोट लग गया था सर। कोई एक्सीडेंट हो गया था? कैसे चोट कैसे लगी? सर ऐसे थोड़ा सा ना ससुराल में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने के कारण, मारपीट के कारण सर। आप शादीशुदा हैं? जी सर, वो रेटिना मतलब मारपीट में रेटिना वो हो गया सर। तो रेटिना का 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ सर। चेन्नई में ऑपरेशन भी हुआ था तो सक्सेस नहीं हुआ है। यानी ससुराल पक्ष की तरफ से कोई मारपीट हुई थी आपके साथ? जी सर, आँख में रेटिना फट गया सर। रेटिना फट गया। जी सर। डबल एमए है, आप बीएड भी आपने कर रखी है? जी सर। अभी लक्ष्य है आपका प्रशिक्षण के लिए? जी सर आई हूँ। वैसे मेरा वो है कि टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। डबल एमए का क्या आपका उद्देश्य है? एक एमए आपने कर हिंदी से हो गया है सर, हिस्ट्री से हो रहा है। हिस्ट्री से और करना है। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। हिस्ट्री के पीछे क्या कारण है हिस्ट्री करने का? एमए हो गई, अभी बीएड भी सर हो गई। फॉर्म निकल रहे हैं, जैसे वैकेंसी निकल रही है तो भरते जा रहे हैं। अब आप लोग का आशीर्वाद रहेगा सर। बिल्कुल, तो ये भगवान का आशीर्वाद है, आप बिल्कुल कामयाब होंगे। जी सर, थैंक यू सर। आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो? जी सर। जी, शुक्रिया आपका। मेरा टीचिंग विषय सर हिंदी हिस्ट्री है। हिंदी हिस्ट्री है। जी सर। जी शुक्रिया। ये और भी जो बेटियां हैं, आप शायद रह गई बेटियां। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। नंदिनी कुमारी, हाँ जी कहाँ से सर। हो बेटिया? सर मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। और कितने बहन भाई हो? सर मैं 7 भाई बहन हूँ। 7 बहन भाई हो। हाँ जी। और मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी कुछ नहीं कर, बस घर का काम करती है और पापा मतलब मजदूर का काम करते हैं। पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी। कितनी? 10th मतलब ओपन से कर रही हूँ। 10th ओपन से? हाँ जी। क्या बनना चाहते हो जीवन में? सर बैंकिंग में जॉब करना चाहती हूँ। बैंकिंग में? हाँ जी। बैंक की जॉब अच्छी लगती है आपको? हाँ जी सर, अभी तो पढ़ाई हो रही है, आगे चल के हो जाएगी तो अच्छी बात है। आप लोग किससे सुना आपने बैंक की जॉब अच्छी है? सर अच्छी तो मतलब वैसे ब्लाइंडों को यही सब मतलब मिलता ही है जॉब, तो हम भी चाहते चलो अच्छी होगी तो सही है। बहुत अच्छी बात, शाबाश। हाँ जी सर। आपका लक्ष्य बना के रखना, हाँ जी सर। हौसला तोड़ना नहीं। नहीं सर। और बैंक की जॉब मिलेगी आपको। हाँ जी सर। ऐसा कोई होता नहीं, जब बच्चे के अंदर जुनून है, हुनर है, तो आपको नौकरी भी मिलेगी। जी सर। आप किसी से सुना आपने बैंक की नौकरी अच्छी होती है? परिवार वालों ने बताया किसी ने? जी सर, मतलब एक दीदी है तो वो मतलब जॉब दीदी आपको गाइड करती रहती है? हाँ जी सर, मतलब वो भी ब्लाइंड ही है। तो कहाँ से है बिटिया वो भी झारखंड की रहने वाली, रांची की है। और मतलब उनका नाम सुप्रिया दीदी है, तो वो जॉब करती है बैंकिंग में। जी। तो मतलब वो फॉर्म वगैरह मतलब जैसे भरने का होता है ना, तो वह फॉर्म देती है मतलब दूसरों को कि ये भरना। अच्छा, फॉर्म वगैरह वही अप्लाई हाँ करती है? जी सर। उसको लगभग पता है? हाँ जी सर। शाबाश बेटिया। हम बंगाल से हैं। बंगाल से? मेरा नाम पूर्णिमा भंडारी है। पूर्णिमा भंडारी। हाँ, मैं ये सब बच्चे को गार्डन के रूप में देखभाल करने के लिए आए, थोड़ा बहुत काम में हेल्प करवाने के लिए। जी जी। बस। तो इनमें जितनी जो अभी 10-12 बेटियां हैं, सबसे अच्छी बेटिया कौन सी है जो आपकी आज्ञा जल्दी मानती है? नहीं, सभी मानते हैं। हाँ, सभी बेटियां अच्छी हैं? सभी अच्छे हैं। ये शिकायत नहीं कर रहे हम? नहीं। बेटियां की कोई खूबी बताओ किसी नहीं, की भी। सारे को खूबी अच्छा ही है, जो भी बोलते हैं सब बात मानता है, जैसे बोलते हैं हाँ मान जाते हैं, जिस तरह से बोलते हैं काम करने उस तरह से करती है। क्या क्या प्रशिक्षण अभी आप जो इनको बता रहे हो? जूना बनाना सिखा रहे हैं, अभी फिलहाल पोछा बनाने के काम भी स्टार्ट करवाए हैं, अगरबत्ती का भी काम स्टार्ट अभी हुआ नहीं है मगर हो जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत चल रहा था। अभी मेन गार्जियन अभी है नहीं, वो आएंगे तो कुछ रास्ता दिखाएंगे। अभी आप शुरू से ही ये जो काम जानते हैं? हाँ। कब से लगभग?
मैं तो आया हुआ अभी मैं 1 महीना हुआ है। आपका बेटी, आपका क्या बताया नाम आपने? मेरा नाम रीता यादव। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, बई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बई घने दिना में आया। रे बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। रे बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, बई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बई घने दिना में आया। रे मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। रे मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। सोटे की मार सुदामा रे, बई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बई घने दिना में आया। घने दिना में आया, बई घने दिना में आया। धन्यवाद। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा गाया है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता, वही रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। शाबाश, बहुत अच्छा। आपने तो ऐसा कोई भी जो सामान्य जीवन जीती है बेटिया, वो भी नहीं गा सकती। आप बताओ कौन सा गाओगे आप? सर मेरे को तो सरस्वती वंदना ज़्यादा आता है। सरस्वती वंदना अच्छी Yes. लगती है, यस। आप सुनाए। बीड़ा बादनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की जोत जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा। सांसों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की जोत जगा देना। बहुत बहुत अच्छा बेटा। आप कहाँ से हो बेटा? सर मैं जनू की। कहाँ से? यूपी डिस्ट्रिक्ट यूपी। बलरामपुर। जी, जिला बलरामपुर। जी जी। आपका नाम क्या बताया आपने? पल्लवी। पल्लवी। यस। एक सामान्य जीवन जीने वाली कोई भी बिटिया शायद ही कोई गाती होगी। हम ये कह सकते हैं कि आम तौर पर किसी प्रोग्रामों में भी सुनने को मिलता है, वो ख़ास तौर पर विशेष तैयारी के साथ आती हैं। ये तो एक सामान्य बैठी हुई है, अपना हाथों से जो कार्य कर रही है, फ़िलहाल जो भी है प्रशिक्षण जो ले रही है। हम ये कह सकते हैं, आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं,
दो अपीलें हैं। एक अपील तो ये है कि जो बेटियां अपने हाथों से जो ये कारीगरी के साथ जो भी ये आइटम बना रही हैं, जैसा कि जूना बनाने का कार्य जूना बनाती हैं, ये पोछा लगाने का ये जो आप वाइपर टाइप में आप जो देख पा रहे हैं, ये अगरबत्ती भी बनाएंगी। आगामी इनकी और भी अनेकों कार्य होंगे। हम ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम घरों में ये प्रयोग होते हैं तो कम से कम इस सेंटर से या सेंटर के माध्यम से आप इनका जो सामान खरीदेंगे तो इनको भी आत्मिक खुशी मिलेगी। आपको घरों में प्रयोग तो करना ही है, आप बाज़ारों की तरफ दौड़े तो कम से कम सेंटर से उपलब्ध कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ये भिवानी के कोट रोड पर डीएवी स्कूल के नज़दीक है। डीएवी स्कूल के नज़दीक आप किसी से भी नेत्रहीन प्रशिक्षण केंद्र ये यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये लगभग सभी लोग यहाँ आसपास के लोग वाकिफ़ है, जानते भी हैं। हम ये भी कहेंगे जितने भी समाज सेवी हैं, दान दाता है, इन बेटियों का कोई सहयोग करना चाहते हैं जो इनके पढ़ाई में काम आता हो, पढ़ाई की कोई आप किताब दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कोचिंग के लिए कोई सुविधा प्रदान करवा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी आप इनका सहयोग कर सकते हैं। सच्ची मानव सेवा, सच्चा जो भगवान का रूप होता है वो वास्तविकता में ऐसी बेटियों के माध्यम से इन बेटियों में ही दिखाई देता है। जी बेटिया बताइए। क्या जो आप ये लाइव रूबरू हम लोगों को करा रहे हैं, आप जी, ये जी। किस चैनल पे करवा रहे हैं? हम आपको बताएंगे, ये दिखाए भी गए आपको, ये सुनाया देगा आपको। अभी आप कभी भी हम बताएंगे आपको कि आपके जो मोबाइल होते हैं, ख़ास तौर पर एंड्रॉयड जो फ़ोन हैं टच वाले, उसमें भिवानी हलचल फेसबुक पर जाएं। अच्छा। फेसबुक पर जा कर के भिवानी हलचल सर्च करें। कभी भी किसी भी समय कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। भिवानी हलचल पर आपकी ये लाइव जो हमने आप लोगों से बातचीत की है, सभी बेटियों से, बहनों से जो हमने बात, कभी भी आप अपने परिवार वालों को भी बता सकते हो, जहाँ भी किसी भी राज्य में हो आप बता सकते हो। फेसबुक पर भिवानी हलचल सर्च करके वो कभी भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। और उसमें बाकायदा जो कमेंट्स आते हैं वो भी बताएंगे आप किस बेटिया के बारे में किसने क्या कहा है, अच्छा गाना किसका अच्छा लगा, किस बेटिया के अंदर हुनर उनको ज़्यादा दिखाई दिया। आप में से कौन खाना बनाना है? क्या क्या बना देते हो आप बताओ। क्या बनाते हो वो भी बताओ। आप बताओ क्या बना क्या देते हो सर बेटा? वैसे तो अभी तक रोटी नहीं जान रहे थे बनाना, लेकिन मुकेश आंटी जब से आई जब से रोटी बनाना सीखे। दाल चावल सब्जी छोले पनीर मैगी माइक्रोनी सब बना। अरे बिटिया आपको तो बिटिया रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, किसी बड़े होटल में जाना चाहिए। आप तो बड़े होटल में जाकर के अपनी कारीगरी दिखा सकते हो। और आपको तो गाने भी आपको बहुत अच्छे आते हैं। आपके अंदर तो ये गॉड गिफ्टेड है, हुनर है आपके अंदर। इसमें मल्टी टैलेंटेड जो जितने भी सारे गुण हैं वो आपके ही अंदर आ गए। नहीं सर, ये सुदामा भी आ गया, कृष्ण भी आ गया, भगवान श्री राम भी आ गए, सारे आपके अंदर है। सर वैसे तो सबके अंदर परमात्मा तो सबके अंदर विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बिटिया शाबाश। और दूसरी कौन सी बिटिया बता रही थी खाना बनाने के लिए? आप बताओ आप क्या बना सकते थे बेटा? सर दाल चावल रोटी सब्जी मैगी मैक्रोनी पोहा चाय सब में बना लेती। सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको खाने में? सर मुझे नहीं सच्चाई बताओ सच। सर मुझे पनीर पुलाव। पनीर पुलाव। हाँ सर। और ये अपनी बेटिया आप बताओ आपका सबसे फेवरेट, सच बताना झूठ मत बताना। सर लेकिन वैसे जो बनता है वही खा लेते हैं, लेकिन वैसे चावल आपका फेवरेट है? मतलब चावल के साथ कुछ भी मिल जाए लेकिन चावल जरूर मिले। रोटी खा लेते लेकिन रोटी से इच्छा नहीं भरती है। अच्छा नहीं, दाल भात ज्यादा खाते हैं। यानी चावल ज्यादा चाहिए आपको, दोनों समय चाहिए। हाँ रोटी भी चाहिए, दाल चावल रोटी दोनों रहता सही है। आपको यदि आप जो आपका जो लक्ष्य सपना है, आप कोई रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, होटल भी खोल सकते हो। जब आपको सब कुछ बनाना आता है तो फिर आपको तो आगे ज़्यादा सपना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ सर लेकिन आजकल
ब्लाइंड है सर, हम तो कुछ भी सोचेंगे लेकिन लोग बहुत कम हम लोगों को आश्रय देते हैं ना। नहीं, आश्रय क्यों नहीं देते? आपकी एक मैनेजमेंट, आप मैनेजर बन जाएंगे, आपकी टीम हो जाएगी, आप तो खाली ऑर्डर देंगे। आप उनको फेवरेट क्या है आपका खाने का, बनाने का? सर हम स्पेशली बताना चाहते आप बताओ। मेरा नाम रेजिना है जी। और मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन मेरी हॉबीज़ है और चाइनीज़ खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं। चाइनीज खाने, फास्ट फूड में क्या क्या खाना फास्ट चाहते हो फूड में जैसे कि मैगी बना लेती हूँ और ये और कई सारी चीज़ें हैं, चाउमीन। चाउमीन, पोहा, ये सब। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या खाया? क्या फास्ट फूड में किसने क्या क्या खाया है? सर हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें खाई, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, समोसा। अरे पकौड़ी, ऐसे तो बहुत सारे सारी सामान्य चीजें बच्चे भी हैं नहीं खा सकते, आपने सब कुछ खा लिया। ये तो सब लोग खा सकते हैं सर। मतलब टेस्ट का पता है आपको? जी सर, आप पता है सर। आप देखते ही टेस्ट करते ही बता देंगे ये अच्छा जी सर। पिज्जा है, ये अच्छी चाउमीन है। जी सर। ये बेटियाओं से हमने रूबरू जो कराया, इनका खाने का, गाने का, पढ़ने का जो एक अलग ही जुनून है। सामान्य बच्चे में, सामान्य जो बिटिया होती है, जो सामान्य जीवन जीती है, उनमें शायद ही कम देखने को मिलता है। इनके अंदर एक से एक कूट कूट करके जो प्रतिभा देखने को जो मिलती है इनके अंदर, हम ये कह सकते हैं जितने भी ये जो प्रशिक्षण टीम है, संस्था महासचिव हैं, प्रधान हैं, इनके आसपास के जो भी ये वातावरण है, इनको हम यूँ कह सकते हैं अच्छा अनुभव इनको हो रहा है। जो जैसा कि बेटिया से भी हमने कईयों से बातचीत की, एक घरेलू वातावरण इनको यहाँ पर फिलहाल मिल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये भी अपने जीवन में अपना सपना, अपना लक्ष्य पूरा करेंगी, यही हम भी भगवान से दुआ करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म भी यही दुआ करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।